ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਵੀ ਤਨਕਸ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਦੀ ਸੁਣੋ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ। ਬੰਗਾਲ ਗਏ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ, 1.5 ਦਿਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ दुष्यंत गौतम ने ਜਿਹੜਾ साफ तौर पे अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ एक बार तो फिर तो सवाल खड़े किए ने। हमारा एक रूटीन प्रक्रिया में चलता है, जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, उसके बाद प्रदेश की होती है, उसके बाद जिले की होगी और मंडलों की होगी। पुराने कामों की समीक्षा होती है और नए के लिए आगे बढ़ना होता है। जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उन चुनौतियों का किस प्रकार से हम मुकाबला करेंगे, ये सारा कोर ग्रुप में डिस्कशन होता है और फिर पदाधिकारी के साथ बैठना होता है। और आज पूरी कार्यकारिणी बैठी हुई है, ये शाम तक चलेगी। शाम तक सबके जिलानुसार बातें सुनी जाएंगी और वहाँ की क्या समस्या है उसका समाधान कैसे किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 4 साल कांग्रेस सरकार के गए हैं और कल जिस प्रकार से उन्होंने एक झूठ का पुलिंदा जनता के सामने रखा है, ये इसके प्रति हमारी पूरी कार्यकारिणी का कल से बड़ा आक्रोश है कि उन्होंने 4 साल में कुछ नहीं किया। जिन वादों को लेकर वो आए थे, सत्ता में आए थे, उससे ज़्यादा दुर्गति आज की तारीख में पंजाब की हो रही है। आप सरेआम देखते हैं कि पंजाब सरकार को जिसने कहा था कि हम ड्रग्स माफिया ख़त्म करेंगे, नशाखोरी बंद करेंगे, लेकिन आप देखते हैं कि नशाखोरी और ड्रग्स के अंदर खुद उनके लोग ही इन्वॉल्व हैं। अभी मैंने देखा था कि लुधियाना के अंदर 54 करीब करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। उससे पहले एक बच्चे ने ओवरडोज ले ली थी। मतलब इतनी खुली मिल रही है कि आपको डोज भी ले सकते हैं। ऐसी स्थिति जो अपना रेता का माफिया ऑलरेडी वहाँ पर चल रहा है। और सबसे बड़ा दुख तो जब होता है कि सरकार घाटे में जाती होती है। आज पंजाब की सरकार पूरे की पूर्णतः घाटे में जा रही है और उनकी ही सरकार के लोग कह रहे हैं कि जो राजस्व बढ़ना चाहिए था, जो सरकार के खजाने में आना चाहिए, सरकार में खजाने में आने के बजाय वो लोगों के बीच में जा रहा है। जो मुझे ध्यान आता है, जो राजीव गांधी कहा करते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ तो 15 पैसे जाता है, मुझे लगता है कि पंजाब सरकार का 85% लोग इनके कांग्रेसियों के दलालों के पेट में जा रहा है, जिससे पंजाब को बहुत बड़ी हानि हो रही है। और जहाँ तक कि सरकार, कांग्रेस सरकार का इतना दिवालियापन है, वो आज भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस का झंडा लेकर नहीं आते हैं, वो किसान आंदोलन का झंडा लेकर आते हैं। हम उनको चैलेंज करते हैं, आज अगर आप में दमखम है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके चल रहे हैं, आप कांग्रेस का झंडा लेके आइएगा। आप क्यों पर्दे के अंदर आते हैं? लगातार सारे राजनीतिक दल ये काम कर रहे हैं। हम तीनों राजनीतिक दल को बोलते हैं। आज मुझे लगता है कल अमृत सिंह ने बड़ी अपनी पीठ थपथपाई है कि हम कॉरपोरेशन का, ये छोटे लोकल बॉडी के चुनाव जीते हैं। ये आप नहीं जीते, आपकी सरकार जीती है। आप, हमें मालूम है इस कॉर्पोरेशन के चुनाव में किस प्रकार से घोटालेबाजी हुई है। हमारे लोगों को नॉमिनेशन नहीं भरने दिए गया, हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया, हमको धरने नहीं किए गए, हमें कार्यक्रम नहीं किए गए, करने दिए गए, हमारे झंडे बैनर फाड़े गए हैं। जनता का मन आज भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से जहाँ की कांग्रेस सरकार या अन्य दल कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की सीधी हत्या है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है, आज पंजाब जो कि पूरे देश को दिशा दिया करता था, आज पंजाब क्रिमिनलों की स्थान बन गया है। आप देखिएगा, जो लोग तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, किसान के झंडे के तले वही लोग कहते हैं कि जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है उनको जेल में डाल देना चाहिए, उन पर कानून कार्रवाई होनी चाहिए। और यही सरकार आज उनको बचाने के लिए अपने वकील खड़े करती है। यही सरकार
उत्तर प्रदेश से भागे हुए मुजरिम को सलाह देती है, यही सरकार ड्रग्स बेचने वालों को आश्रय देती है। ये आज पंजाब जिस प्रकार से क्रिमिनलों का एक आराम गृह बन चुका है, ये आने वाले समय के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए, और मुझे लगता है कि एक षड्यंत्र है ये। हमारी युवा पीढ़ी 60-85% करीब युवा यहाँ पर रहते हैं, उन युवाओं को उनकी शक्ति को खत्म करने वाला है, ड्रग्स के द्वारा खत्म करने वाला है, संस्कारों के द्वारा खत्म करने वाला है। हम एक भाईचारे के तहत रहते थे। मैं भी गांव देहात से आया हूँ। आज की तारीख में हम एक आदमी के रिश्तेदार को सारा गांव रिश्तेदार माना करता था। आज भी हम शादियों में कहीं जाते हैं तो वहां पे हमारे गाँव की जो बहन बेटी हो सबको सम्मान देते हैं। आज ये कहते हैं किसी शादी में नहीं जाओगे, किसी फंक्शन में नहीं जाओगे। ये हमारी संस्कृति जिसको अंग्रेज भी और मुस्लिम शासन करता भी नहीं खत्म कर पाए थे, इन लोगों ने वो खत्म करने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो दुख की जब होती है जब सरकार अपनी जनता को बचाने के बजाय उनको मौत में धकेलने का काम करती है। आपने कोरोना के अंदर जब से सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर केस हुए, पुनः आप केस बढ़ रहे हैं। जब वैक्सीन देने की बात हुई, वैक्सीन देने के लिए आप कहते हैं हम वैक्सीन नहीं लेंगे। अरे वैक्सीन सरकार का मदद रही है, वैक्सीन हमारे देश के साइंटिस्टों ने बनाई है, डॉक्टरों ने बनाई है। वैक्सीन को आज 70 देश ले रहे हैं, आपके आस पड़ोस के सारे देश ले रहे हैं। ये कांग्रेसी जिस देश के अंदर, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, वहां पर आप हीरो बनते हैं, वहां पर वो भी हमारी वैक्सीन को ले रहे हैं। और आप पंजाब की जनता को वैक्सीन से विमुख करने जाते हैं, आप उनको मौत के अंदर धकेलना चाहते हैं। आपने आर्थिक स्थिति से पंजाब को खोखला कर दिया, नैतिक स्थिति से पंजाब को खोखला कर दिया। आपने पंजाब को, युवाओं को नशे में डालकर पंजाब को खोखला कर दिया। और जिस स्थिति में आप लाकर आज कांग्रेस पंजाब को छोड़ रही है, और इसके अंदर मैंने देखा है, अभी पीछे मैं देख रहा था, छात्रवृत्ति का घोटाला, शेड्यूल कास्टों के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है आपने। अपने बिजली कर्मचारी अपने हड़ताल पे बैठे हुए, आज बिजली कटौती की बात वो कर रहे हैं। आज इस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। हमने आयुष्मान कार्ड दिए, हमने 5 लाख का कार्ड दिया। आज 5 लाख का कार्ड सारे पंजाब वालों पे होता, वो कोरोना का इलाज कराए हुए होते। मुझे लगता है कि पंजाब बिल्कुल खोखला कर दिया है। पंजाब को खोखला करने के अंदर कांग्रेस शासन का बहुत बड़ा हाथ है। और जिस प्रकार किसान आंदोलन का ये मदद ले रहे हैं, किसान के झंडे की मदद ले रहे हैं, इनका नैतिक मूल्य खो चुका है। आज किसान, पंजाब का किसान आज एमएसपी पे सबसे ज्यादा खरीदी हुई है, आज एमएसपी पे सबसे ज्यादा रेटों पे खरीदी हुई है। आज जहां का किसान खुशहाल दिखाई देता है, लेकिन इन्होंने वही किसान चाहते हैं जो किसान सरमाएदारों के, महाजनों के बीच में रहा करता था। वो किसान चाहते हैं जिसकी जमीन को ये हड़प लिया करते थे, वो किसान चाहते हैं जिसको जेल में डाल दिया करते थे, वो किसान चाहते हैं पैसे की ना उगाई हो तो उसके जानवर को खोल कर ले जाए। ऐसा किसान चाहते हैं। बैल की जगह एक जो किसान लगाओ, एक से बैल लगाओ। लेकिन मोदी जी का नारा है हमने एक स्वावलंबी देश बनाना है, हमने मजबूत भारत और सशक्त भारत बनाना है। इसमें रहने वाला हर व्यक्ति सशक्त और मजबूत बनेगा। इसके लिए हम संकल्प लेके आज से चलेंगे। और मैं ये बताना चाहता हूं अमरिंदर सरकार को कि आप सरकार के माध्यम से आप दबाव बना सकते हैं, लोगों की इच्छाओं को रोक सकते हैं, संविधान का हनन कर सकते हैं। लेकिन इसी पंजाब ने 84 के दंगों को भी मुकाबला किया है। इसी पंजाब ने जो हमारे दरबार साहब के अंदर फौज घुस गई उसका भी मुकाबला किया है। इसी पंजाब ने आपातकाल का भी मुकाबला किया है। और इसी पंजाब ने पार्टीशन का सबसे पहले दुख भी झेला है। ये पंजाब की जनता है, मैं इसको सलाम करता हूँ। ये हमेशा आगे खड़ी रही है और पंजाब को बचाने के लिए काम किया। और पुनः आज जहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास के साथ में मोदी जी के साथ जुड़ना चाहती है। आने वाले समय के अंदर हम ये संकल्प लेंगे आज यहाँ पर कि हम पूरे एक चुनाव तक ऐसा काम करेंगे, सरकार का पर्दाफाश भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी यहाँ पर बनेगी। सर, कार्यकारिणी की बैठक में आपके जिला अध्यक्षों ने ये मुद्दा उठाया है कि किसान हुआ है, मंडल नहीं बन पाए या और भी समस्याएं हैं, आप इसको कहते हैं? देखिएगा, ये समस्या है, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। ये जो इस प्रकार से संविधान की हत्या हो रही है, हमारे संगठन के लोग लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं इनका अपने कार्यकर्ताओं को सलाम करता हूं। हमें 6 महीने अलायंस से हटे हुए, खाली 6 महीना हमें हुआ है। और 6 महीने के इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत और दम के ऊपर पूरे पंजाब के अंदर अपना संगठन खड़ा किया है। और संगठन 5 महीने की खाली हमें मिला है यहाँ पर। आज पूरा समय मिलेगा हमें, थोड़ा और समय के बाद में हमारा गठन भी होगा, हमारे कर्ता सड़कों पे भी दिखाई देंगे और पूरी शक्ति के साथ खड़े होंगे। समस्या आ रही है किसान आंदोलन की वजह से? कोई समस्या, किसान समझ चुका है। आज की तारीख में किसान चर्चा कर रहा है, गली मोहल्लों में चर्चा कर रहा है कि बिल में क्या अच्छा है क्या बुरा है। आज वो किसान आंदोलन वाले वेस्ट बंगाल जाते हैं, 15 दिन का कार्यक्रम लेके 1.5 दिन में वापसी आते हैं। आज किसान की अधिक सच्चाई इनको मालूम पड़ गई है। ये वो किसान नहीं है,
किसान तो आज अपने खेतों में बैठा हुआ है। अगर किसान अगर आंदोलन में होता तो इतनी उपज कैसे हो जाती, इतना कैसे वो बेच लेता। किसान ने अपना काम किया है, आंदोलनकारी है, ये आंदोलनकारी लोग हैं, ये कहीं भी आपको मिल जाएंगे। और जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने कोई किसानी नहीं की हुई है। पंजाब में भी आज अरविंद केजरीवाल एक महापंचायत कर रहे हैं किसानों को लेकर। देखिएगा, केजरीवाल का झूठों का राजा मैं कह सकता हूं। यही वही व्यक्ति है जो किसानों के लिए आंदोलन करने की बात कर रहा है। सबसे पहले बिल इसने पास किया था, अपनी विधानसभा में बिल पास किया था, और बड़े बड़े गुणगान कहते हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया। और टिकैत भी कह रहे थे मेरे बाप का सपना पूरा कर दिया। अमरिंदर सिंह भी कह रहे थे बहुत अच्छा किया, पुरानी सारी हमारी परेशानियां खत्म कर दी हैं। और इसी केजरीवाल ने अपने जीवन के अंदर 5 साल के, मैं दिल्ली का कार्यकर्ता हूं, 5 साल के अंदर जितनी यू टर्न किया है मेरे ख्याल देश की राजनीति में, आज तक किसी ने भी यू टर्न नहीं किया है। उसका एक एक किताब, एक एक पन्ना निकाल के देखेंगे तो झूठों का राजा मैं केजरीवाल को बोल सकता हूँ। इसके अलावा सर, कोरोना को लेकर कहा जा रहा है, वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे कितनी संख्या में लोग बैठे हैं उनको हटाने की बात। हमारे उनसे हाथ जोड़ के आज भी यही प्रार्थना है कि आप अपने जान की भी रक्षा कीजिएगा, देश की जान की भी रक्षा कीजिए। वैक्सीनेशन सबके लिए खुला हुआ है, सब आइए वैक्सीनेशन लीजिएगा, जो दवाइयाँ हैं वो लीजिएगा। आप आंदोलन करिएगा, संविधान के अनुसार आंदोलन करिएगा, जो लोकतांत्रिक मर्यादा आपको दी उसके अनुसार आंदोलन कीजिएगा, लेकिन वैक्सीनेशन लेना, आपके द्वारा बीमारी ना फैले, ये भी आपकी जागरूकता का एक परिणाम है। कोरोना के बीच भी अरविंद केजरीवाल रैली कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस का कहना है कि क्यों लोगों की जान को आप खतरे में डाल रहे हैं। ये सारे चोर चोर मुसेरे भाई हैं। कांग्रेस भी जान खतरे में डाल रही है और केजरीवाल भी जान खतरे में डाल रहा है। इनको जनता की जान से कोई मतलब नहीं है, इनकी भला से जनता मिले। मैं पूछता हूँ, कांग्रेस से ही पूछना चाहता हूँ, वैक्सीन क्यों नहीं देने दे रहे? ये वैक्सीन अगर पाकिस्तान की होती आप लगवाने देते? आपको खाने के लिए पैसा मिलता तो लगाने देते? चाइना की होती तो लगाने देते? क्या आप देश के साइंटिस्टों का अपमान करना चाहते हैं? क्या देश के डॉक्टरों का अपमान करना चाहते हैं? केजरीवाल ने भी दिल्ली के अंदर यही किया था। जो जिनके वोटों पर वो जीतकर आए थे उनको सड़क पे लाके छोड़ दिया और वो लोग बीमार हो गए। उनको ट्रेनें तक नहीं दी इन्होंने, बस अड्डे पे इनको इकट्ठा करने का काम किया। ये जहां जाते हैं वहां झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। जनता से इनका कोई मतलब नहीं है। ये एक तरह के आतंकवादी जैसे लोग हैं और इसी प्रकार से काम करते हैं। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਗਏ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ 1.5 ਦਿਨ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਰੇ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਕ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਾਨੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਰੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਖਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਐਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਔਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਝੂਠ ਦਾ ਇਨਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਟ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਲੂਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਆਬ ਝੂਠ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਗਿਣਾਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਮਝ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬੁੱਟ ਬੜਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚੋ।
ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਕਹਿਣ ਕੁਆਣ ਤੇ ਨਾ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮਦਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਡੁਗਡੁਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦੇਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2% ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਆਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਖੁਆਬ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਖੁਆਬ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਖੁਆਬ ਦੇ ਖੁਆਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖੁਦ ਕਰੀਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਥ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਛੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਵੇ ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 31 ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। रैली वो कहना मैं टेस्ट करा के आया, कोरोना टेस्ट करा के आया। अब की पता कोरोना टेस्ट कह जा करा के और रब जाने, पर जो कानून की रक्षा करनी चाहिए है। बीमारी फैल रही है, अगर 4 बंदे बीमार हो जाए, अगे परिवार बीमार हो जाए तो माड़ी गल है, तो उन्होंने आप ही पालना करनी चाहिए है। इस तरह सारे ही किसानों के मोढे ते रख के ना चला रहे आ, उन्हों का अपना कोई गल नहीं है पंजाब के अंदर। वो इस करके हुण किसान का मोढा मिल गया तो वो मोदी जी का चेहरा खराब करने लई, भारत सरकार का चेहरा खराब करने लई, बीजेपी का करने लई ये लगे हुए आ। मैं समझदा कि किसान इत्थों का सूझवान आ, वो अपना मोढे का ज़्यादा देर इस्तेमाल नहीं करन दऊगा। तो ये केजरीवाल भी, कांग्रेस भी, ईवन अकाली दल भी, ये सारे ये करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हां दा आपदा आधार नहीं है। तो हुण असीं इस तो बाद मैदान च निकलांगे महीने के बाद, तो फिर ये सानू रोकणगे, असीं अगे वधांगे ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ। ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਗਜਿੰਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਮ ਜਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੀਰੋ ਬੰਸੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਸਵਸਥ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲਾਉਣ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਾਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਲਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੱਤਾ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋ ਪਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਲਈ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਸਫਲ ਹੋ ਪਾਣਗੇ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਗੌਤਮ ਹੋਰੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।